Hello bachcho, let's read this question. So this question says a charge q is located at the center of a cube. The electric flux through any two consecutive phases will be. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है थ्रू एनी टू कॉन्जिक्यूटिव फेजेस से. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हम इसके यहाँ पर ना इसको सॉल्व करने के लिए गॉस लॉ का यूज करेंगे. ठीक है, तो गॉसेस लॉ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. गॉस लॉ देखिए वो क्या बताता है आपको कि अगर कोई सरफेस क्या करता है, किसी चार्ज क्लोज सरफेस किसी चार्ज को एनक्लोज करता है, तो जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके इक्वल होता है आपका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस. ठीक है, मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है. ठीक है, ये आप किसी गॉसियन सरफेस में आर्बिट्रेरी रैंडम किसी भी शेप का हो सकता है. ठीक है, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. ठीक है, बस सिचुएशन ये होती है कि देखिए अगर ये सिमेट्रिक सरफेस है. ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज की सिमेट्री कैसे होती है, स्फेरिकली तो होती है ना. ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, स्फेरिकल यहाँ पर स्फेयर ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, अब बच्चों देखिए अगर चार्ज सेंटर पर है तो मैं बता सकता हूँ कि इक्वल रीजन से आपका फ्लक्स क्या होता है, इक्वली पास होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें क्यूब की बात करी गई है. ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्यूब है. दिस इज ए क्यूब. ऑलराइट, क्यूब के चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, एग्जैक्ट सेंटर पर रखा हुआ है. एग्जैक्ट सेंटर पर चार्ज होता है. तो मैं बता सकता हूँ देखिए इस चार्ज को पहले देखिए इस पूरे क्यूब ने एनक्लोज किया है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई, ये बता सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब ये चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है. सेंटर पर रखा हुआ है तो मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट पर रखा गया है इस क्यूब का. क्यूब का मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है, इसका सेंटर होता है. ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि हर फेसेस से जो फ्लक्स आएगा वो इक्वल पास करेगा. फ्रॉम द एवरी फेसेस इक्वल फ्लक्स विल बी पासेस. ठीक है, अगर यही चार्ज को मैं सेंटर से थोड़ा सा डेविएट कर देता, फिर मैं ये तो बोल सकता था कि नेट फ्लक्स तो क्यूब एप्सिलॉन होगा, लेकिन ये नहीं बोल सकता था कि हर फेज से फ्लक्स आपका बराबर जाएगा. वो कब बोल सकता हूं मैं, जब ये गिवन है मुझे क्या, कि चार्ज आपका एग्जैक्ट सिमेट्रिक पॉइंट यानी कि सेंटर पर रखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पर वही बोला गया चार्ज की लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि टोटल फ्लक्स आपका क्यूब एप्सिलॉन नॉट है. एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट एक सरफेस से कितना जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल. मान लीजिए ये सरफेस आपका 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, ऐसे करते आपके टोटल 6 होंगे. तो सबसे फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा सभी से. ठीक है, 5 1 5 2 5 3 सभी के कारण जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा आपका, किसके इक्वल हो जाएगा आपका, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, ये बता सकते हैं. तो एक सरफेस से आपका फ्लक्स कितना जा रहा है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल. हमसे बोल रखा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी टू कॉन्जिक्यूटिव फेसेस. कॉन्जिक्यूटिव नहीं भी बोलता तभी भी हम बता देते हैं. ठीक है, अगर 1 और 3 से पूछता है, फिर 1 और 4 से पूछता, 1 और 2 के अलावा किसी से पूछता तो सभी से उतना ही आता है. ठीक है, तो दो फेसेस से पूछ रखा है तो हम लिख सकते हैं 1 और 2 के कारण कितना होगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, वो कितना हो जाएगा आपका, क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. तो ये आपका फ्लक्स आना चाहिए और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का. ठीक है, अब बच्चों देखिए ऑप्शंस में देखें. ऑप्शंस में देखिए आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में डिफाइन करना है. तो आप देखिए कुछ नहीं करना है आपको. इस टर्म को देखिए आप ऐसा लिख लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो देखिए नीचे क्यू को ऐसे रहने देते हैं. ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लिया, तो 4 पाई अपनी मन से लेके आया तो 4 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा. तो ऐसा कोई ऑप्शन है, 4 पाई क्यू डिवाइडेड बाई आपका कितना, 3 टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये देखिए आपको डी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, so this is how we will solve this problem. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.